आपको पूरे सोशल मीडिया में मेरे से बड़ा प्रोमोटेड नहीं मिलेगा घी खाने का। अच्छा यार घी क्या यूनिक सुपर फूड है। कृष्ण भगवान व्हाइट मक्खन या घी खाते थे। वेस्टर्न वर्ल्ड में एक एंसेल कीज आए जिन्होंने 1970s में एक अफवाह फैलाई कि यार हार्ट अटैक होता है सैचुरेटेड फैट की वजह से। उन्होंने बोला बटर सैचुरेटेड फैट है, क्योंकि हमारा घी मक्खन से बनता था। इंडिया में हम लोग ने घी खाना कम शुरू कर दिया, और कम तो शुरू किया वो ठीक थी, लेकिन जब आप कोई भी चीज कम खाते हो तो आप इसको रिप्लेस करते हो। तो वो जो मदर नेचर की हमारे पूर्वजों की इतनी बड़ी गिफ्ट थी घी, उसको हमने रिप्लेस कर दिया विद रिफाइंड ऑयल जो फैक्ट्री में बनते हैं, जो इतने पुअर न्यूट्रिएंट से बनते हैं, इतने हाई टेम्परेचर्स में बनते हैं कि उसमें कोई न्यूट्रिशन है ही नहीं। तो हमारा वो घी, इसमें इतने सारे बेनिफिट्स है, विटामिन ए है, डी है, ई है, क्योंकि जब आप मक्खन से बनाओ तो इसमें ब्यूट्रिक एसिड आ जाता है, इसमें CLA आ जाता है। आपकी दादी नानी बेवकूफ तो नहीं थी, हम लोग ने घी को हटा दिया, तो आपके खाने में गुड फैट्स को वापस लाओ। फैट्स को भी आपका बॉडी बोलेगा आपको फुलर रखेगा। एक ICMR के रिसर्च, प्रशांत, जो घी के बारे में इंडिया में जो अभी प्रेवलेंट है, आप अपना फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा भी बढ़ा हुआ आता है, डॉक्टर तुरंत बोल देता है कि घी खाना बंद करो, तेल खाना बंद करो, कम करो। दूसरा, अभी जो एडल्ट्रेशन है मार्केट में, जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, उनमें उनकी प्योरिटी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, और हर कोई बोल रहा है कि अपना फैट कम करो, पेट ज़्यादा बढ़ गया है, ज़्यादा घी खा रहे हो, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा तो हार्ट का डिजीज़ हो जाएगा। तो ये पूरा जितना भी कन्फ्यूजन की स्थिति में है लोग घी को लेकर, तो इस कन्फ्यूजन को कैसे हटाया जाए, और क्या घी घर में बनाया जाए, कौन से रिलायबल सोर्स से लिया जाए, जिससे कि ये वाला जो डेंजर, ये जो थ्रेट है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा या कार्डियक प्रॉब्लम, कार्डियक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएंगी, वो दूर हो सके। तो दोनों को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले आपके पहले पार्ट का आंसर करते हैं। यार ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि कोलेस्ट्रॉल इज बैड फॉर यू। साइंस में हम बोलते हैं कि नो कोलेस्ट्रॉल नो लाइफ। कोलेस्ट्रॉल इतना इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के लिए। आपके बॉडी, मैंने बोला 37 ट्रिलियन सेल से बनते हैं। ये सेल एक बहुत सैक्रोसेंट कमोडिटी है। वो बहुत केयरफुली अलाउ करता है किसको सेल के अंदर आना और सेल से किसको बाहर निकालना। ये जो सेल की मेम्ब्रेन है ना, ये कोलेस्ट्रॉल से बनती है। इतना इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी के लिए कि आपका बॉडी बोलता है आई कैन नॉट डिपेंड ऑन प्रवीण और प्रशांत कि ये खाने में से मुझे कोलेस्ट्रॉल देगा। आपके सारे बॉडी के सेल्स कोलेस्ट्रॉल खुद बनाते हैं। ठीक है, कोई कम बनाती है, कोई ज्यादा बनाती है। ये पहला पार्ट। तो देयर इज नो सच थिंग एज गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। ऑल कोलेस्ट्रॉल इज ओनली गुड। प्रॉब्लम आता है इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ओके, दूसरा, आपने बात की डाइटरी कोलेस्ट्रॉल की। चाहे आप अंडे की बात करो, डॉक्टर्स आपको बोलेगा अंडा भी मत खाओ जब आपको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। जब आप कोलेस्ट्रॉल देखोगे तो आपका बॉडी जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है खुद के हिसाब से, इसको हम अनएस्टरिफाइड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं या फ्री कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ठीक है, जो आपके खाने में कोलेस्ट्रॉल है इसको हम CE बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल एस्टरिफाइड बोलते हैं। ये फ्री नहीं है। जब आप खाते हो तो आपके बॉडी को इसको कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू फ्री कोलेस्ट्रॉल फॉर योर बॉडी टू यूज इट। नाउ ये कन्वर्ट करने के लिए 27 स्टेप्स चाहिए बॉडी को। तो बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपका बॉडी बोलता है यार मैं खुद बना लूंगा, क्यों इतना करूं। एक तो मैं प्रशांत प्रवीण पे डिपेंड नहीं कर सकता हूं कि रेगुलरली वो मेरे को कोलेस्ट्रॉल देगा। अगर वो देता भी है तो बहुत टाइम लगेगा मुझे उसको कन्वर्ट करने के लिए, राइट। मतलब कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल जब आप खाते हो, आपका बॉडी, सपोज आपने दिन में 100 ग्राम कोलेस्ट्रॉल खाया सपोज, तो उसका 10 ग्राम से ज्यादा आपका बॉडी यूज नहीं कर सकता। तो आप घी को ब्लेम करते हो या अंडे को ब्लेम करते हो, जो आप खा रहे हो इसका मैक्सिमम आपका बॉडी 10% यूज कर रहा है। तो इसकी वजह से आपके LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कैन नॉट गो थ्रू द रूफ, राइट। प्रॉब्लम ये नहीं है। मेरा प्रॉब्लम वो है कि चलो आप बोलते हो घी खाने से आपका डॉक्टर बोलता है चलो मेरा LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा फॉर एग्जांपल, तो आपने घी हटा दिया।
तब जब आपने घी हटाया, आपने क्या किया? आपने घी को रिप्लेस किया विद सनफ्लावर ऑयल या सैफ्लावर ऑयल, जो आपके हार्ट के लिए उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियली मेड होते हैं, इसके अंदर में जितनी अच्छाई है सब चली जाती है। जब आप इसको एक्सेस क्वांटिटी में खाते हो तो आपके बॉडी के अंदर में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। तो जो अच्छी चीज थी आपने निकाल दी, उसके जगह आपने खराब चीज डाल दी। अब आपके सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो मेरा ये मानना है, मैं राज शमानी के एक पॉडकास्ट में गया था जहां मैंने क्लेम किया था, और वो कि भाई आज भी मैं एवरी सिंगल डे 16 चम्मच घी खाता हूं, टी स्पून नॉट टेबल स्पून। ओके, मतलब मैं 70 से 75 ग्राम घी खाता हूं, राइट? तो 70 से 75 ग्राम का मतलब है मैं मेरी 500 से 600 कैलोरीज घी से आती है। जब मैंने अपनी लाइफ में घी को इंक्रीज किया तो मैंने वो 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज जो मैं घी से आ रही थी उसको मैंने रिड्यूस किया कार्ब्स से, उसको मैंने रिड्यूस किया ऑयल से। तो जब मैंने घी को एक्सेस मेरे लाइफ में लाया तो मैंने ऑयल को निकाल दिया लाइफ से, मैंने वो एक्सेस ब्रेड को, मैदा को, बिस्किट को निकाल दिया। तो मेरी टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज मैंने चेंज नहीं की। इसी की वजह से डिस्पाइट हैविंग 16 टीस्पून्स ऑफ घी फॉर लास्ट 5-7 साल, मेरे को याद भी नहीं है, मेरा वेट आज भी सेम है। मेरे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल तो बेटर हुए। तो यार आपको ये क्या होता है, हम लोग बोलते हैं इसको कॉन्फर्मेशन बायस। अब आपको ये, अगर आप ये मान ही रहे हो कि घी आपके लिए खराब है, फिर आप वो डेटा खोजते हो जो आपको वो कन्विंस करे। मेरा तो ये मानना है कि अगर कोई चीज आपकी सेहत के लिए खराब थी ना, तो मदर नेचर इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से इसको डिलीट ही कर। तो अगर घी कृष्ण भगवान के टाइम से आ रहा है तो ये गलत नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, एक्सेस घी जब आप खाओगे तो आप मोटे होगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर कोई ये पॉडकास्ट सुन के इंस्पायर होके घी एक्स्ट्रा अब ऐड कर रहा है, तो अगर आप घी ऐड कर रहे हो तो कुछ और डिलीट करो। टोटल कैलोरीज जो हमने बोली थी, लाख दुखों की एक दवा, वो प्रिंसिपल चेंज नहीं हो सकता है। तो ज्यादा घी खाने से, क्योंकि फैट के 1 ग्राम में 9 कैलोरीज है, आपको कहीं और आपके डाइट में से कुछ डिलीट करना होगा, तब आपको घी मोटा नहीं होना है। अब आते हैं आपके दूसरे पॉइंट के ऊपर, अडल्टरेशन। ये इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एंड यहीं पर मैं जो आपको बात कर रहा था गवर्नमेंट, रेगुलेटर और मास पॉपुलेशन की, क्योंकि हम जनरली बाय एंड लार्ज गरीब कंट्री है। जब हम बड़े हो रहे थे, वैल्यू फॉर मनी एक कॉन्सेप्ट था। आज भी हम कोई भी चीज में वैल्यू खोजते हैं। ये हमारा कल्चरल प्रिंसिपल माइंडसेट है, राइट? हमको बहुत अच्छा लगता है बाय वन गेट वन फ्री। कोई भी चीज हमें डील में मिलती है तो, क्योंकि ये हमारा माइंडसेट है, इस माइंडसेट की वजह से हम कॉन्स्टेंटली खोज में रहते हैं, क्या मुझे कोई चीज मिल जाएगी जो सस्ती है, राइट? तो जब एक घी का दौर चला, अभी पनीर का दौर चल रहा है, ये सब जगह जब इसका कंजम्पशन बढ़ना शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं किसी को लगा यार अब इस मार्केट को, मुझे मार्केट शेयर गेन करने के लिए इसके प्राइस को ड्रॉप करना होगा, क्योंकि अदरवाइज तो लॉ ऑफ डिमांड है, प्राइस गिराओगे तो डिमांड बढ़ेगी। तो जब ये प्राइस गिराना था, तो अगर मैं प्राइस गिराऊंगा और मेरा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अगर सेम रहेगा तो मेरा प्रॉफिट चला जाएगा या कम हो जाएगा। तो मैंने इसमें अडल्टरेशन शुरू किया। तो घी में आप क्या अडल्टरेट कर सकते हो? जब वो ही घी फैट है, जब हम फैट्स की बात करते हैं तो फैट के अंदर में आप कोई भी लिक्विड नहीं ऐड कर सकते। क्यों? पानी में आप जब तेल या घी डालोगे तो वो तेल नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर तैरेगा। तो इसमें जब आप अडल्टरेशन की बात करते हो तो आप इसमें ऑयल अडल्टरेट कर सकते हो। और सबसे सस्ता ऑयल क्या आएगा? सबसे सस्ता ऑयल आता है रिफाइंड पाम ऑयल। तो आपने उसमें पाम ऑयल ऐड करोगे तो जब से 1 किलो घी में आपने 200 ग्राम 300 ग्राम पाम ऑयल किया तो फिर भी वो घी जैसा दिखेगा, घी जैसा टेस्ट करेगा, लेकिन वो उसमें 20-30% अडल्टरेशन होगा। दूसरा, ये लोग अडल्टरेशन करते हैं, कोई भी सस्ता तेल लगाते हैं उसको हाइड्रोजनेटेड करते हैं। तो जब हम फैट्स की बात करते हैं, इसमें हाइड्रोजन आयंस नहीं होते। जब आप इसमें जाके हाइड्रोजन आयंस को पंप करते हो तो आपने इसका पूरा नेचर बदल दिया, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, इसको हम ट्रांस फैट्स बोलते हैं। तो इसका अडल्टरेट हो जाता है। बहुत आसान है इसको रिकॉग्नाइज करना। अगर आपने कोई ऐसा घी लिया, एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में इसको फ्रिज में रख,
ओके। सबका स्मोक पॉइंट अलग होता है। हम्म, तो जब आप थोड़ी देर बाद इसको निकालोगे तो आप देखोगे अलग डिफरेंट लेयर्स बनना शुरू होगी, क्योंकि ये सब सॉलिडिफाई अलग टेम्परेचर्स पे होता है। तो अगर डिफरेंट लेयर्स दिखती है, इसका मतलब ये अडल्टरेटेड है। प्योर घी अगर आप पाम में लोगे ना और रखोगे तो ये रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा। ओके। तो ये आसानी से आपके या पाम में गिरना शुरू हो जाएगा। बहुत आसान टेस्ट है कि ये अडल्टरेटेड है। तीसरा, खाली घी को स्मेल कर, अगर इसमें कोई ऐसी ओडर नहीं आ रही है, रेंसिडिटी की स्मेल नहीं आ रही है, तो ये प्योर है। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रिंसिपली, अगर आप घर पे घी बना सकते हो तो बेस्ट घी है। अब आप घर में दो तरीके से घी बना सकते हो। आपके घर में दूध आता है, आपकी मॉम या वाइफ जब इसको उबालेगी तो ऊपर मलाई आ जाती है। अगर ये मलाई आप यूज नहीं करोगे, आप मलाई को निकाल दो, उसको आप जब बॉईल करोगे स्लो हीट पे तो घी बन जाता है। वो घी में वो प्रॉपर्टीज नहीं है जो आपकी दादी नानी के घी में थी, क्योंकि आपने मलाई से घी बनाया। और वही दूध को जब आप दही बनाओगे और जो दही को आप बिलोना से चर्न करोगे, जब आप इसको चर्न करते रहते हो तो क्या होता है, वो व्हाइट मक्खन बन जाता है। उस व्हाइट मक्खन में, क्योंकि ये दही बना, ये दही क्यों खट्टा होता है, क्योंकि वो फर्मेंटेशन होता है, उसमें अंदर लाइव बैक्टीरियाज होते हैं। उसका बहुत बड़ा रोल है आपके हेल्थ के ऊपर, पॉजिटिव हेल्थ के ऊपर। तो वो जो मक्खन को जब आप स्लो हीट पे हीट करते हो और जो घी बनता है, उसमें सारी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मेरा ये चॉइस है, घर में बनाओ तो बेस्ट है, नहीं बना सकते हो तो बिलोना मेथड वाला घी लो। ये एक्सपेंसिव है, आपको वो अमूल वाला मलाई से बना हुआ घी 600-700 रुपया पर केजी मिलेगा, बिलोना की 1200-1400 रुपये में मिलता है, लेकिन इसमें घी की प्रॉपर्टीज है। तो चॉइस आपकी है। मैं हमेशा बोलता हूँ यार, जब हेल्थ की बात आती है तो प्लीज कॉम्प्रोमाइज मत करो। वो यार, हम लोग डोमिनोज का पिज्जा 500 रुपया का 1 सेकंड में मंगा लेते हैं, लेकिन वो 500 रुपये का घी के वक्त हम सोचते हैं यार बहुत महंगा है। तो यार इसीलिए मैं बोलता हूँ हेल्थ पर्सनल है, मैं और आप किसी को लेक्चर नहीं दे सकते। अगर आप सीरियस हो हेल्थ के ऊपर तो याद रखिएगा यार, क्वालिटी के लिए पैसे तो लगेंगे, और अडल्टरेशन से आपको बचना है तो बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, go to the brands that you trust। मगर दिक्कत प्रशांत ये आती है आजकल कि जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, जब उनकी न्यूज़ आती है कि फलानी टेस्टिंग में ये फेल हुआ, फलाने मसाला है ब्रांडेड, उसकी ये टेस्टिंग फेल हुई, घी की टेस्टिंग ये फेल हुई। इस देश में स्वदेशी के नाम पर बड़ा मूवमेंट चलाने वाले जितने भी बड़े ब्रांड हैं, उनके प्रोडक्ट्स अक्सर फेल होते हैं टेस्टिंग में। तो फिर जो कंज्यूमर है वो इस सोच में है आज के टाइम पर इंडिया में कि यार मैं खाऊं तो खाऊं क्या, और उसमें होपलेसनेस की स्थिति आ रही है। तो वो कह रहा है कि यार अब मरना तो है मुझे, मैं पानी ले लूं, दूध ले लूं, सब्जी ले लूं, पेस्टिसाइड से हर चीज़ में वो है, थ्रेट है कि क्या खाऊं क्या ना खाऊं। तो ऐसे में इस कंफ्यूज माइंड को आप क्या एक रे ऑफ होप दे सकते हैं कि भाई ये तरीका से रियलिटी है, आप प्रवीण इससे बच नहीं पाओगे। मैं मीडिया की बात करता हूँ, आप तो मीडिया वर्ल्ड से हो। क्यों मैंने बोला इंडियन एक्सप्रेस मेरा फेवरेट न्यूज़पेपर है। आप भी तो जा सकते हो दूसरे डायरेक्शन में, राइट। अब सपोज मैंने ये चॉइस ली कि मुझे सेंसेशनल न्यूज पढ़नी है या टीवी देखना है, तो वो तो आपकी चॉइस थी ना। आपके पास इंडियन एक्सप्रेस भी तो अवेलेबल है ना भाई, बेस्ट एडिटोरियल। क्यों सारे बेस्ट पीपल इन द कंट्री वांट टू राइट फॉर इंडियन एक्सप्रेस? ये आपकी चॉइस है। क्यों? जब ये मीडिया का एक्सप्लोजन हुआ तो अच्छी भी है और बुरी भी है। पीपल हु बिलीव इन रियल न्यूज एंड पीपल हु बिलीव इन सेंसेशनल न्यूज। हेल्थ में भी ये सेम है, क्योंकि अब हेल्थ सेंट्रिक हम लोग कब फोकस कर रहे हैं, अवेयरनेस की बात कर रहे थे, तो अच्छी ब्रांड्स भी आएगी और मिसलीडिंग ब्रांड्स भी आएगी। चॉइस आपकी है, आप क्या चूज करते हो। अब पॉइंट है यार, वो मुझे पता कैसे चलेगा। अगेन इट कम्स बैक टू आप कितना सीरियस हो अपने हेल्थ को लेके। अगर आप सीरियस हो तो आप थोड़ा सा रिसर्च, थोड़ा सा डबल क्लिक कर सकते हो। आजकल सब कंपनीज अपनी कहानी बताते हैं, फाउंडर्स के बारे में आप रिसर्च कर सकते हो। मेरा तो वो अमेजोन का प्रिंसिपल है। अमेजोन का क्या प्रिंसिपल था, पूरा अमेजोन बना, जेफ बेजोस को पूछा गया, वो बोला यार
I only want to focus on things that people will not change in the next 10 years in their consumption pattern. मुझे उस पर फोकस ही नहीं करना है जो मेरे को लगता है इसकी कंजम्पशन पैटर्न चेंज होगी, जो नहीं होगी मैं उसके ऊपर ही फोकस करूँ, क्योंकि वो मेरी मार्केट है। मैं बोलता आप भी वो देखो ना, पहले क्वेश्चन करो मुझे अपनी घी की ब्रांड क्यों बदलनी है, या मुझे मेरा बटर क्यों बदलना है, मुझे मेरे जहां से मैं अपने किराने का सामान लेता तो क्यों बदलना है। ये क्यों को क्वेश्चन करो। क्या अभी जो आप ले रहे हो खराब है? क्योंकि जब आप चेंज का डिसीजन लोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा। वो डिसीजन हाइप पे मत लीजिए। वो डिसीजन अगर बड़ा इंपैक्ट करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर तो थोड़ा काम कर लीजिए। मैं ये कतई नहीं मानूंगा कि हमारे कंट्री में कोई भी कैटेगरी आप चूज कर लो उसमें अच्छी ब्रांड्स नहीं है, और वही कैटेगरी में आपको मीडियोकर मिसलीडिंग ब्रांड्स भी मिलेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी। हेल्थ पर्सनल है। अगर आप अपने बच्चे को प्यार करते हो तो यार देख लो ना कहां से आप पनीर मंगा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल। अभी आपने घी खाने की बात करी, मुझे सही तरीका बताइए कि हाउ टू कंज्यूम घी इन राइट वे। क्या सही तरीका है उसको कंज्यूम करने का? यार बहुत सिंपल है, 2-3 चीज प्रिंसिपल्स है। घी हैज अ वेरी हाई स्मोक पॉइंट, तो अगर आप कुछ भी डीप फ्राइंग कर रहे हो तो घी को यूज करो। दूसरा, आप जब सब्जियों में या दाल में तड़का बनाते हो, आप देखोगे कोई भी रेस्टोरेंट में तड़का मतलब हाई हीट पे वो तड़का बनता है, घी यूज करो। आपकी राइस और रोटी में घी डालो। अब रोटी के और क्या फॉर्म्स है? पराठा घी में बनाओ, डोसा घी में बनाओ। राइस के और क्या फॉर्म्स है? डोसा घी में बनाओ, इडली के ऊपर थोड़ा घी डालो। तो कोर प्रिंसिपल है, आपके जो कार्ब्स खा रहे हो, राइस हुए, मिलेट्स हुए, बाजरा की रोटी हुई, बाजरा की खिचड़ी हुई, राइस से चाहे आप राइस खाते हो, खिचड़ी खाते हो, आप बिरयानी बनाते हो, डोसा खाते हो, इडली खाते हो, इसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं इस पे घी डालो, और हाई हीट कुकिंग के लिए घी को यूज करो। सिंपल। और कई लोग ये सलाह देते हैं, आयुर्वेद में भी ये बोला जाता है कि खाली पेट जो है घी के 2-3 चम्मच खाने चाहिए। उसका वो क्या आपने कभी ट्राई किया और उसके क्या फायदे होते हैं? ना ही मैंने ट्राई किया। मैं सुबह उठ के घी कॉफी पीता हूँ, मुझे ब्लैक कॉफी बहुत पसंद है। तो मेरे में ब्लैक कॉफी लेता हूँ 1 कप, उसमें 4 टीस्पून घी डालता हूँ, चर्न करता हूँ, और वो कॉफी का कलर ही चेंज हो जाता है। फ्लेवर में भी मुझे बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि घी के बेनिफिट्स तो सेम है, लेकिन जब आप इसको खाने के साथ मिलाते हो तो इसके अब्जॉर्प्शन में टाइम लगता है। अब सोचिए आज आपके लंच में रोटी भी थी, उसमें घी डाला, सब्जी थी, दाल थी, थोड़ी वेजिटेबल थी, आपने ये पूरा लंच खाया। आपके स्टमक में सबका ब्रेकडाउन अलग तरह से होता है। कार्ब के ब्रेकडाउन के लिए डिफरेंट एंजाइम चाहिए। आपके फैट्स जैसे कि घी हुआ या तेल हुआ, उसके ब्रेकडाउन के लिए आपको डिफरेंट एंजाइम्स चाहिए। बाइल एसिड चाहिए जो आपका पैंक्रियास बनाता है। जब आप प्रोटीन खाते हो इसके ब्रेकडाउन के लिए अलग है। तो ये सारा ब्रेकडाउन एक साथ हो रहा है। जब ये एक साथ हो रहा है तो इसका अब्जॉर्प्शन में टाइम लगता है। जब आप नेकेड स्टमक में घी खाते हो तो इसका इमीडिएट अब्जॉर्प्शन मिलता है, इसका बेनिफिट्स आपको थोड़ा फास्टर मिलता है। ये पर्सनल चॉइस की बात है। मैं तो पर्सनली मैं इसलिए भी खाता हूँ क्योंकि जब आप कॉफी पीते हो तो कॉफी भी आपकी हंगर को सप्रेस करता है। इसके साथ जब मैं घी खाता हूं तो मेरे पेट को एक फुलनेस मिलता है। और मेरा एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है जो मैं बहुत बोलता हूं सोशल मीडिया में, कि ब्रेकफास्ट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, इट इज द मोस्ट मार्केटेड मील ऑफ द डे। मैं बोलता हूं कि ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकिंग योर फास्ट आर 2 डिफरेंट थिंग्स। बट इतना आपको मार्केट किया गया, ब्रेकफास्ट, ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। किसने बोला? आपके पूर्वज जब खाना कम था क्या वो ब्रेकफास्ट एज किंग खाते थे? तो ये सब मार्केटिंग है। तो अब आपको सुबह जब आपने से 7-8 घंटे की नींद ली, नींद के पहले आपने 2 घंटा पहले डिनर कर लिया, तो 10 घंटे 11 घंटे का इंटरमीडिएट फास्टिंग हो गया आपका। अब आप उठते हो तो बॉडी नेचुरली थोड़ी हंग्री है, राइट?
अब मुझे उसको थोड़ा और डिले करना है ताकि उस फास्टिंग का मुझे बेनिफिट मिले। तो जब मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ विद घी, वो मुझे अलाउ करता है कि मैं और 1 घंटा 1.5 घंटा विदाउट पुटिंग एनी फूड इन माय माउथ में सस्टेन करूं। तो दोनों बेनिफिट्स हैं।